हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन दिन रहा, मॉर्निंग से ही बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। वही बात है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड अप ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। तो यही चीज़ तमाम उसके अंदर पेयर्स के अंदर रही। चाहे गोल्ड था, सिल्वर था, चाहे ऑयल था। तो नैस्डैक के ऊपर हम कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं बनी। नैस्डैक को भी इंशाल्लाह भी कवर करते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है। और उसी के अंदर मतलब सिग्नल्स की भी बात होती है और लर्निंग की भी बात हो जाती है। चीज़ों को सीखने का मौका, हर चीज़ सामने आ जाती है। एक प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर होता है कि हाँ जनाब, जिसमें आपको सिग्नल्स तो मिल ही रहे हैं लेकिन मार्केट को अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं और आईबी लिंक चेंज करने के भी लिंक्स मौजूद हैं अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और जो है वो सीख सकते हैं, सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन डू दैट। इट्स ए ग्रेट सेट ऑफ पीपल, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ से, डिफरेंट ममालिक से मौजूद हैं। तो सब चीज़ों को बड़ा अच्छा तरीके से एनालाइज कर लिया जाता है और फंडामेंटली खासकर चीज़ों को होता है। कल मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि ईरान जो है वो उसने बातें तो बहुत कर ली हैं लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो चीज़ें रिज़ल्ट आ पाएगा। और फिर ये कि जो है वो कल एक और ट्वीट भी आया कि पैलेस्टाइन के जो गज़ा के कुछ हिस्से हैं वहाँ से इसराइली फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो पुट द बेरिश प्रेशर ऑन द गोल्ड और उसका हमने सो भरपूर फ़ायदा उठाया। अब कल का मामला क्या, दो चीज़ें निकल के सामने आई हैं। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, सिल्वर का तो टीपी हमारा बिल्कुल बेहतरीन हिट रहा 26.32 और वही 27.32 और 28 के पास आके हमने सेलिंग की कॉल दी थी। इधर से जनाब जो है, जहाँ गोल्ड की हम बात करते हैं तो वो 2306 का एरिया था जहाँ से ग्रुप के अंदर, मेरी तरफ से नहीं थी लेकिन ग्रुप के अंदर बाइंग की कॉल्स चली थी और वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। और फिर उसके बाद जब 50 के ऊपर आया तो वहाँ पे मैंने जो है वो सेलिंग की कॉल चलाई। वो भी माशाल्लाह तकरीबन 250-300 पिप्स हमारे थे। उसका जो पहला टीपी था वो 150 पिप्स के करीब था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिन रहा। और ऑयल जो था उसकी भी हमारी सेलिंग की कॉल बहुत अच्छी गई। अब कल मार्केट अंदर क्या है, गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो दो चीज़ें निकल के सामने है। एक तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल आई है 2304 के एरिए की। दूसरा जो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ से बाउंस हुआ है वो निकली है 2320 से। ठीक है, ये भी एक यहाँ से दोबारा बाउंस हुआ और मार्केट आई है 2341 के ऊपर। अब अगर H1 स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में इसने हायर हाई तो बना दिया, लेकिन अगर यहाँ से H1 की ट्रेंड लाइन वगैरह लगाते हैं हम तो यकीनन यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है नीचे। और उसका लेवल जो मेरे पास निकल रहा है वो 2318 2320 के करीब जो है वो निकल रहा है। तो कल यहाँ पर अगर इसी के नीचे मार्केट रहती है, 40 के नीचे मार्केट रहती है, तो फिर हम 40-41 के नीचे मार्केट अगर रहती है तो 45-46 के एसएल से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू सर्च दैट एंट्री। और वो वही चीज़ ही है कि द मोमेंट 60-70 पे प्रॉफिट में आती है तो हम उसको एसएल एंट्री पॉइंट पे कर देंगे और बाद में उसको ट्रेड को चलने देंगे। ऑयल की बात कर लेते हैं। दोबारा 28 एक रेजिस्टेंस है, 28 के ऊपर का ही आप एसएल दे के ट्राई कर सकते हैं। सिल्वर को सेलिंग के लिए अच्छा लेवल मौजूद है। देखिए 100 पिप्स तक का जो है ना आपको एसएल देना चाहिए। जो लोग बहुत छोटा एसएल दे के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं वो भी ठीक नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप छोटा एसएल लाजमी दीजिए, लेकिन इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्ले सम रीज़नेबल ट्रेड तो फिर एसएल भी रीज़नेबल होना चाहिए। और ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स और 87.5 ही की रेजिस्टेंस आज मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगी। और बेसिकली इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 86.3 है और उसके बाद ऊपर 87.5। ऑल दो कि 87.5 आज नीचे नहीं, उससे नीचे नहीं आया। H1 के अंदर स्ट्रक्चर वाइज ऑयल ने दोबारा हायर हाई बना लिया। गैप था, गैप को भी फिल कर लिया। और जो वीकेंड का जो ओपनिंग का जो गैप होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो वीक का जो ओपनिंग डे का जो गैप होता है ना, अगर वो फिल हो जाए ना तो देयर आर ऑलवेज द हाई चांसेस
कि मार्केट जो है ना वो जिस तरफ गैप निकला मार्केट उस तरफ जाएगी, तो पूरा वीक उस तरफ जाना चाहिए इसको मार्केट को, और गैप फिल हो चुका है तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हाँ जनाब जो है हमें दोबारा से वही 84.5 का एरिया और 83.2 का एरिया मिलेंगे। बाय की कॉल बहुत अच्छी दी थी सुबह के टाइम में, मैंने बाय की कॉल भी दी थी ऑयल के ऊपर। देखिए अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है आपको, जब आप उठेंगे नहीं वीडियो निकल चुकी है, ठीक है आपके स्केड्यूल्स हैं सब कुछ हैं, बट देर इज़ समथिंग कि जब मॉर्निंग का वीक का स्टार्ट होगा तब आप 1-1.5 घंटा आपको लाजमी जो है वो उसमें टाइम देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और क्योंकि आज जो लोग उठे हुए थे उन्होंने शुरू के 1.5-2 घंटे के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया और पूरा दिन ही शायद उनको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑल दो कि हमारी बहुत सारी दोबारा जो कॉल्स वो चलती नहीं वो पॉजिटिव साइड के ऊपर प्रॉफिट साइड के ऊपर थी, तो देवर प्रीटी गुड एक्चुअली। ये चीज़ हो गई। अब जो है वो अच्छा नैस्डैक की बात करता हूँ। नैस्डैक जो है वो कल अगर कोई भी H4 कैंडल 18,185 के ऊपर क्लोज होगी, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो फिर नैस्डैक दोबारा से 413 418 की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नैस्डैक को देखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और 50% स्ट्रक्चर दोबारा जो है H4 के अंदर वो बुलिश हो जाएगा। H1 इंट्राडे के अंदर तो बुलिश ही है, H1 के अंदर भी इट हैज़ फॉर्म्ड अ बुलिशनेस, लेकिन H4 के अंदर स्ट्रक्चर अभी तक बेरिश है। लेकिन वो जो लेवल मैंने आपको बताया कि 14,185 अगर उसके ऊपर H4 क्लोज हो जाती है तो फिर 50% H4 का स्ट्रक्चर भी बुलिश होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग जो है वो जो बाय करना चाहते हैं नैस्डैक उनके लिए एक आइडियल सिनेरियो बन रहा है। और क्योंकि असल जो चीज़ यही है कि शायद अगर इंट्राडे का स्ट्रक्चर बेरिश उस टाइम पे होगा जब 17,749 के नीचे जो है वो क्लोजिंग आएगी इंट्राडे की, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एक्चुअली आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो फिर हम इसको लंबा चल जाते देखेंगे 1,000-2,000 पिप्स के लिए। तो अभी बहरहाल कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नैस्डैक जो है वो इट कैन टर्न बुलिश। लेकिन यही होता है कि नैस्डैक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वोलेटाइल पेयर है, क्योंकि जब जो है वो चीज़ों को ये दाएं बाएं करने की कोशिश मूड में आता है तो फिर वो पूरा ही सिस्टम हिला के रख देता है, फिर वो कोई सेटअप कोई पैटर्न नहीं देखता मोस्ट ऑफ द टाइम। अब अच्छा सब XNG जो है वो इट इज़ अ गुड क्लोजिंग, XNG को बड़े दिनों बाद कवर कर रहा हूँ, इट्स अ गुड पॉजिटिव एंड अ बुलिश क्लोजिंग। तो दैट मीन्स कि हाँ जनाब जो पावर सप्लाई की जो ड्रिवन है या डिप्लीशन है वो नज़र आना शुरू हो रही है, और $2 के ऊपर क्रॉस करने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं आने वाले दिनों के अंदर XNG की प्राइस के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप XNG को देख सकते हैं। बहरहाल आई होप कि यू लाइक द वीडियो। और सऊदी अरब में बहरहाल कल ईद नहीं है, परसों है, तो आई एम श्योर कि दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सारे ओमान जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हो सकता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर भी परसों एक साथ ईद हो जाए, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। तो लेट्स सी कि जो है वो ईद हमारे लिए अच्छी रहे। आज तो खैर काफ़ी ईदी निकाल ली है, आई होप कि कल भी ईदी निकालने का अच्छा मौका मिल जाए। कल कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन यही चीज़ ये है कि आपको थोड़ी सी ज़रा कल मेहनत करनी पड़ सकती है गोल्ड और उसके अंदर ट्रेड करने के लिए। बड़ी बड़ी ट्रेड्स मुश्किल मिलेंगी, क्योंकि देखें एक आज जो फंडामेंटली जो एक वो थी प्रॉफिट टेकिंग और ये सारा कुछ ये हुआ ज़रूर है, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जब अगर हम कहते हैं कि जी गोल्ड को या सिल्वर को जो अपनी बुलिश बायस है उससे चेंज ओवर करना है, तो जब चेंज ओवर होना होता है ना तो फिर 1-2 दिन आपके बहुत ज़्यादा कम वॉलेटिलिटी हो रही होती है, वॉलेटिलिटी ज़रा कम होती जाती है, कैंडल्स का साइज़ छोटा होता जाता है। ये चीज़ें हम आने वाले 1-2 दिनों के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ होती है तो फिर दिस मीन्स कि थर्ड जो डे है थर्सडे और फ्राइडे दीज वुड बी द डेज़ के जब जो है वो इसका बेरिशनेस बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे थे कि प्रॉबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छा यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हम अपने एक्सपीरियंस की बिना पे कर रहे हैं, हम अपनी नॉलेज की बिना पे कर रहे हैं कि यार ठीक है ये चीज़ हमें एक्सपीरियंस करती है कि जी जब अगर ऐसे होना होता है तो उससे पहले पहले ये रीज़न आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो रीज़न आना शुरू हो जाएंगे तो हम फिर थर्सडे और वेडनेसडे को अपनी थर्सडे और फ्राइडे को हम अपनी बड़ी ट्रेड्स लंबी ट्रेड्स प्लान करने की बात करेंगे, उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि रिट्रेसमेंट हो और एक लंबी रिट्रेसमेंट हो। लंबी रिट्रेसमेंट से मुराद क्या है, 2270
22, 54, ये दीज कुड बी द एरियाज़ जो कि लंबी रिट्रेसमेंट को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच और आई होप कि यू लाइक द वीडियो। अच्छा, दुबई वालों के लिए जी लिंक मौजूद है, जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है दुबई में, फ़िज़िकल क्लासेस करना चाह रहे हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं, और IB लिंक भी मौजूद है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे।